नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा, पूजन और आरती के साथ क्षमा याचना के बारे में। पहले सुनिए माँ चंद्रघंटा की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर देवराज इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया और खुद स्वर्ग लोक का स्वामी बन बैठा। जैसे देख के सभी देवतागण बहुत दुखी और भयभीत हुए। स्वर्ग से निकाले जाने और अपने अधिकार छीन जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या का समाधान पाने के लिए त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा और महेश विष्णु के पास गए। वहां जाके सभी देवताओं ने असुरों के द्वारा किए गए अत्याचार और देवराज इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकारों के बारे में भी भगवान को बताया। तब देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तभी ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवताओं के शरीर से निकली हुई वो ऊर्जा भी उसमें जाके मिल गई। यह ऊर्जा दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी और वो दिव्य प्रकाश एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। तब भगवान शंकर ने उन देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सुसज्जित कर दिया। देवराज इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य देव ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। वो देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका ये विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। देवी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से असुरों की सेना को पल भर में ही नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया और देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। माँ चंद्रघंटा का ये रूप अपने भक्तों की रक्षा करने वाला, उन्हें हर प्रकार के भय से बचाने वाला और उनके अंदर साहस भरने वाला है। माँ के मस्तक पर घंटे का आकार का अर्क चंद्र विराजमान है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। और आज के दिन विशेष बात कि माँ की पूजा करते समय मंदिर में घंटी जरूर बजानी चाहिए। माँ के स्वरूप के 10 भुजाएं हैं और ये खटक आदि शस्त्रों से सुशोभित हैं। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति मिलती है। इससे न केवल परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि आप खीर का या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। साथ ही माँ को लाल सेब और शहद का भोग भी बहुत प्रिय है और माँ को क्योंकि लाल रंग बहुत प्रिय है, आज के दिन माता की पूजा करते समय लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। वैसे तो हर दिन माँ का प्रिय भोग उन्हें अर्पित करना चाहिए, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार लौंग, बतासे का, साथ ही जो भी मौसमी फल आते हैं उनका भोग भी हर दिन माँ के अलग अलग रूपों को अर्पित कर सकते हैं। पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर माँ चंद्रघंटा की पूजा और व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। गंगा जल छिड़क के मंदिर को पवित्र करना चाहिए। फिर धूप दीपक जला के माँ चंद्रघंटा की मंत्रों के साथ विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। श्री दुर्गा सरस्वती का जो भी पाठ सुना जाता है, आप माँ का आह्वान करने के साथ ही आप माँ को हल्दी, रोली, चंदन, सिंदूर, दूर्वा, बेलपत्र, आभूषण, पुष्प, हार, सुगंधित इत्यादि अर्पित करें। धूप दीपक जला के पूजा करें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में आपको माँ को भोग लगाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। जो लोग उपवास रखना चाहते हैं उन्हें अपना उपवास प्रारंभ करनी चाहिए। नवरात्रि के हर दिन आपको जिस जिस रूप की पूजा करनी होती है उनकी आपको पूजा करने का या व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर उपवास रख के आप दूध, फल, चाय ले सकते हैं। शाम की पूजा करने के बाद आप अपने संकल्प के अनुसार मीठा या सेंधा नमक से बना फलाहार भी कर सकते हैं।